लक्ष्मण के मूर्छित होने की खबर सुनकर क्यों हंसने लगी माता सीता। जब मेघनाद द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और ये खबर जब माता सीता के पास गई तब माता सीता जोर जोर से हंसने लगी। जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना। अपने पुत्र समान लक्ष्मण जी के मूर्छित होने की खबर सुनकर उन्होंने ऐसे ही किया था। आइए जानते हैं क्या था इसके पीछे का कारण। जब रावण के पुत्र मेघनाद द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया और वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए थे, तभी विभीषण की सलाह पर हनुमान जी लंका गए और सुषेण वैद्य जी को लेकर आए। तब सुषेण वैद्य हनुमान जी से बोले कि राम जी के छोटे भाई का उपचार द्रोणागिरी पर्वत पर पाई जाने वाली संजीवनी से हो सकता है और दूसरा कोई उपचार लक्ष्मण जी के प्राण को नहीं बचा सकता। यदि सूर्योदय से पहले लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी नहीं मिली तो उनकी मृत्यु निश्चित है। जब यह समाचार रावण की कैद में रह रही माता सीता को मिलता है तो जनक नंदिनी जोर जोर से हंसने लगती है। उन्हें इस तरह से हंसता हुआ देखकर वहां मौजूद राक्षसी त्रिजटा को बहुत आश्चर्य हुआ और त्रिजटा ने माता सीता से हाथ जोड़ते हुए पूछा, हे माता, आप पुत्र समान देवर के मूर्छित होने की खबर सुनकर जोर जोर से क्यों हंसने लगी? कृपया आप हमें अपने हंसने का कारण बताइए। तब त्रिजटा की बात को सुनकर माँ सीता ने कहा, हमें किस बात की चिंता, स्वयं श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं और सारे संसार के स्वामी की गोद में उनके भाई लक्ष्मण जी हैं। वह स्वयं श्री नारायण की गोद में हैं, भला उन्हें मृत्यु छू भी कैसे सकती है? जिस कार्य का भार पवन पुत्र को सौंपा गया है वह कार्य कैसे पूर्ण नहीं होगा? और रही बात सूर्योदय की, तो जब तक हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर नहीं आ जाते हैं तब तक सूर्य देव की हिम्मत नहीं है कि वह यहाँ उदय हो जाए। मेघनाद ने जिस शक्ति को मारा है वह लक्ष्मण को नहीं बल्कि मेरे स्वामी राम को लगी है, क्योंकि मेरे स्वामी के रोम रोम में लक्ष्मण जी का वास है और लक्ष्मण जी के रोम रोम में मेरे स्वामी वास करते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि संजीवनी बूटी लेने जाने से पूर्व संकट को हरने वाले केसरी नंदन हनुमान और भगवान सूर्य देव के बीच क्या संवाद हुआ था। बजरंगबली ने बड़े ही विनम्र वाणी में सूर्य देवता से विनती की कि हे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब आप कुछ समय तक अपने इस रौद्र रूप को समेटे रखें, क्योंकि आज आपके ही वंश में घोर संकट आन पड़ा है। लंकापति रावण के पुत्र मेघनाद ने स्वयं परम पिता नारायण के अंश पर वार किया है। हनुमान जी ने आगे कहा कि हे सूर्य देवता, अगर मेरे आने से पहले आपका तेज थोड़ा भी बढ़ा तो आपके सूर्य वंश पर अंधेरा छा जाएगा और भैया लक्ष्मण अपने जीवन का साथ श्री राम से पहले ही छोड़ जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे विनम्र विनती है कि जब तक मैं संजीवनी बूटी लेकर वापस नहीं आ जाऊं तब तक आप छिपे रहें। हे प्रभु, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी विनती अवश्य स्वीकार करेंगे। हे प्रभु, आप अपने दास पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें, अन्यथा प्रभु, आप तो मेरे बारे में जानते ही हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्षमा करे सूर्यदेव, जिस प्रकार मेरी माता ने मेरा पालन पोषण किया है मैं बहुत हठी स्वभाव का हूँ। हनुमान जी विनती करते हुए आगे कहते हैं कि हे प्रभु, यदि थोड़ी भी ऊंच नीच हुई तो आप मेरी बचपन की बातों को याद करें। जिस तरह मैंने आपको बचपन में फल समझकर निगल लिया था, कहीं वही प्रक्रिया मुझे फिर से न करनी पड़े। इसके साथ ही मैं आपको तभी स्वतंत्र करूंगा जब मेरे प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। इतनी प्रार्थना करके हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत के लिए निकल गए। दुष्ट रावण चाहता था कि हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर कभी ना वापस लौटे, इसलिए उसने मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न की, लेकिन राम नाम की शक्ति से हनुमान जी सब बाधाओं को पार कर द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए और वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा की। और इस तरह माता सीता का प्रभु श्री राम पर विश्वास ही उनके हंसने का कारण था, क्योंकि वे जानती थी कि प्रभु श्री राम के होते हुए लक्ष्मण जी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। जय श्री राम।